जो पिछला चुनाव आपने लड़ा, अभी आपने बताया कि कुछ पार्टी के अपने ही लोग थे जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं चुनाव हार गए। यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो वे लोग तो एक बार फिर से आपकी टांग खींचने का काम करेंगे। इमरान मसूद के बारे में हमारा पूरा जनपद पश्चिम उत्तर प्रदेश जानता है। क्या हुआ, समाजवादी में गए थे, कोई भी मैदान में आएगा टिकट लेकर, कमल का फूल उसका चिन्ह होगा और वही प्रत्याशी होगा। पार्टी जिन से जो जुड़े थे उन्हीं लोगों ने थोड़ा सा किनारा कर लिया था। अली खान और साहिल खान तो अपने निजी खर्चे से गरीब बेटियों की शादियां करवा रहे हैं। कल भी 11 जोड़ों का विवाह हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर थी, लेकिन नगर पालिका में हमारी सरकार नहीं थी। तो निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ने एक मंच पर आकर देख लिया, नेता केवल एक मंच पर आए, जनता तो एक मंच पर नहीं आई। क्या फर्क पड़ रहा है इमरान मसूद से? मैं तो समझता नहीं। तो पहले भी वो सपा बसपा सब इकट्ठे हो लेते, पढ़े लिखे हैं थोड़े से, जो समझ चुके हैं कि राष्ट्र के लिए कौन पार्टी काम कर रही है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ चेयरमैन के चुनाव में जो भी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी होगा उसे मुस्लिम मिलेगा 100%। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वो मैदान में उतरकर अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस समय मैं नकुड़ नगर पालिका में मौजूद हूं और यहां से भाजपा के टिकट पर एक बार फिर से शिव कुमार गुप्ता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उनका टिकट होगा या नहीं ये तो भविष्य की बात है, लेकिन तैयारी बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं। आज हम इनके पास में पहुंचे हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव में इनके किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे और यहाँ नकुड़ में किसे ये अपना बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं। शिव कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत आपका आभार। समय समय पर आप हमसे डिस्कस करते रहते हैं, आपका आभार। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इफ एंड बट्स बचे हुए हैं या चुनाव में उतरने की तैयारी है? देखिए विपिन जी, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन के लोग होते हैं, हमारे यहाँ 24 घंटे 365 × 5 1825 दिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो 24 घंटे तैयार रहता है चुनाव के लिए। पार्टी शीर्ष नेतृत्व किसको आदेश करती है, जिसको भी आदेश करेगी उसको हम उसी तरीके से चुनाव लड़वाएंगे, पूरी मजबूती के साथ, और निश्चित रूप से नगर पालिका जीतने का काम करेंगे। अभी तो कैटेगरी भी तय नहीं हुई है। आपने पिछला चुनाव भी लड़ा लेकिन उसमें आप चुनाव हार गए, तो कहीं इस बार मनोबल कुछ टूटा हुआ तो नहीं है या पूरा जोश है? नहीं, मनोबल क्या टूटना। चाणक्य ने कहा कि रेस में होना बहुत ज़रूरी है, हार जीत एक अलग विषय है। लेकिन अब जिस तरह का मुख्यमंत्री जी योगी जी ने एक प्रदेश को एक नई दिशा दी है, नया दर्शन और दर्पण दिया है, और मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हजारों लाभार्थी यहाँ नगर पालिका में उसके लाभ ले चुके हैं। राशन फ्री मिला है, सुरक्षा, बहन बेटियों का मान और सम्मान। तो निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कोई भी मैदान में आएगा टिकट लेकर, कमल का फूल उसका चिन्ह होगा और वही प्रत्याशी होगा। आप तैयारियों में तो जुटे हुए हैं, लेकिन टिकट मिलने की कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, ये विषय तो हमारा शीर्ष नेतृत्व बताएगा। हमारा काम तो काम करना है, जो भी आदेश होता है ऊपर से हम वो काम करते हैं। जो भी हमारी योजनाएं हैं जनता के बीच उनको पहुंचाते हैं। माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर पहुंचाना, उनको सही तरीके से, सुशोभित तरीके से उनको आगे भेजना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जनता को बताना इन योजनाओं को लाभ लो। आपने जो पिछला चुनाव लड़ा था उसमें आप चुनाव हार गए थे, तो उसमें कहाँ पर चूक रही थी? उसमें बहुत सारे मतलब एक छोटे छोटे कारण थे। अब उसमें वो सब चीज़ ठीक है आज की डेट में, मात्र बहुत मामूली से अंतर से हम चुनाव हारे थे। और उसमें कुछ अपने ही परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी जिन से जो जुड़े थे उन्हीं लोगों ने थोड़ा सा किनारा कर लिया था। अब वो लोग साथ हैं सब। चुनाव जिसको भी टिकट मिलेगा मजबूती के साथ लड़वाएंगे। ओबीसी आए, एससी आए, जनरल आए,
जिसको भी शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा उसी के साथ हम चुनाव लड़वाएंगे। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी आप पर दांव लगाती है तो जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए 2017 के चुनाव के बाद अगले दिन से मैं जनता के बीच में हूँ। कोरोना काल में मैं बंगाल चुनाव से वापस आया। आते ही मैंने जो कोरोना की यहाँ व्यवस्था देखी तो मैंने महसूस किया और मैंने तुरंत शासन और प्रशासन का सहयोग लेकर के और सेवा भारती का सहयोग लेकर के, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी उन कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर के मैंने एक तुरंत यहाँ 50 बेड का सेंटर खुलवाया। 570 परिवारों को गोद लेकर के 32 किलो राशन की किट उनके बीच भेजने का काम किया। स्वास्थ्य संबंधी मास्क, सैनिटाइजर और हर एक के दुख और सुख में खड़े होने का काम किया। तो निश्चित रूप से जनता का प्यार और आशीर्वाद मैं ऐसा महसूस करता हूँ हर रोज़, हर दिन। चुनाव की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कोई भी छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, गरीब का हो, अमीर का हो, 36 बिरादरी के लोग मुझे प्यार देने का काम करते हैं, आशीर्वाद देने का काम करते हैं। उसी के अनुरूप मैं 24 घंटे जनता की सेवा में रहता हूँ। ये काम तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है वो भी कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, यहाँ नकुड़ नगर पालिका में लगातार गरीब बेटियों की शादियाँ लोग करवा रहे हैं जिन लोगों को चुनाव लड़ना है। देखिए नगर पालिका में जो गरीब बेटियों की शादी हो रही है वो हमारी सरकार की योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से बैठे तो उन्होंने गरीब बेटियों के लिए अपना ये योजना बनाई। नगर पालिका के ईओ के माध्यम से, नगर पालिका प्रशासन और एसडीएम के माध्यम से जो भी गरीब बेटियां होती हैं उनकी शादी, मैं भी गया हूँ शादियों में, हमें भी भागीदारी किया जा करके। यहाँ नकुड़ नगर पालिका की यदि मैं बात करूँ तो खालिद खान और साहिल खान तो अपने निजी खर्चे से गरीब बेटियों की शादियाँ करवा रहे हैं। कल भी 11 जोड़ों का विवाह हुआ है। देखिए ये उनका व्यक्तिगत है, हम भी जब व्यक्तिगत होता है अपना मामला हम भी करते हैं। जैसे दूसरे दलों के लोगों से मेरा कोई अपना, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ कौन क्या कर रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो भी आदेश होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी योजना होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार की जो भी योजना होती है, लगातार हम जनता को उनको अवगत कराते हैं और प्रचार और प्रसार के लिए उनके लिए काम करते हैं, जनता को उसका लाभ दिलवाते हैं। हमें अपनी योजनाओं का पता है, दूसरे दल के लोग क्या कर रहे हैं हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं है। जनता तो बेरोजगारी और महंगाई की भी शिकायत कर रही है। देखिए ना बेरोजगारी है ना महंगाई है, आप लगातार देख रहे होंगे। आज 2 घंटे का रास्ता देहरादून का, 2 घंटे का रास्ता चंडीगढ़ का, 2.5 घंटे का रास्ता दिल्ली का जहाँ मैं बैठा हूँ। ये केवल और केवल संभव है और मुमकिन है तो केवल और केवल मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ही मुमकिन हुआ। 75 साल की आज़ादी के बाद एक नया भारत ने आयाम स्थापित करने का काम किया। प्रदेश नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अब देख लीजिए सारी चीनी मिलें समय से चल गई, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ा। 2007 से 2012 तक बसपा की सरकार रही, 2012 से 17 तक समाजवादी की सरकार रही। चीनी मिल तो बहुत दूर की बात है, हमारी बहन बेटियाँ स्कूल और हमारी माताएं बहनें मतलब मार्केट में आना नहीं पसंद करती थी। क्यों नहीं करती थी? चैन स्केचिंग होती थी, बदतमीजी होती थी। आज किसी की ताकत नहीं है बहन बेटियों की तरफ आंख उठा कर देख ले, आंख निकालने का काम सरकार करती है। और जो दंगई होते हैं, बदमाश होते हैं, आज वो कहीं नज़र नहीं आते हैं, सब सरेंडर कर चुके हैं या तो प्रदेश छोड़ गए हैं या अपने मजदूरी कर रहे हैं फैक्ट्री में जा कर के। तो ये सब योगी जी के नेतृत्व में मुमकिन हुआ। तो आज जनता केवल और केवल मान और सम्मान और सुरक्षा की दृष्टि से जो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है, जब सड़क अच्छी होंगी तो व्यापार अच्छा होगा, जब व्यापार अच्छा होगा तो देश समृद्धि की ओर जाएगा। आज किसान भी खुश है, आज मजदूर भी खुश है, मजदूर की मजदूरी आराम से मिल रही है, किसान को अपनी फसल का दाम समय से मिल रहा है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चेयरमैन शाहनवाज खान के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या आप मानते हैं कि और भी विकास कार्य यहाँ नगर पालिका में हो सकते थे जो नहीं हो पाए? देखिए ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं तो अपना ही मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर थी लेकिन नगर पालिका में हमारी सरकार नहीं थी। तो निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होता तो अपने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करके जो यहाँ की मेन समस्याएं हैं, लाइब्रेरी यहाँ नहीं है गरीब बच्चों के लिए, आज तक 75 साल की आज़ादी के बाद कोई बस स्टैंड यहाँ नहीं खुला, बहुत सारी हॉस्पिटल में यहाँ अल्ट्रासाउंड तक की मशीनें नहीं हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है नगर पालिका की
कि यहाँ की जनता को एक सरकार होती है, नगर पालिका अपना एक बोर्ड होता है और उसमें सब 25 मेंबर और चेयरमैन बैठ करके सरकार को चलाने का काम करते हैं। आपने पता बहुत सारे अपात्र छुड़वा दिए इन लोगों ने जांच में, बहुत सारे मुद्दे हैं हमने उठाए भी और उनको सोल्व भी कराया खुद स्वयं भी। जैसा मकानों वाला मुद्दा आया तो उसमें कुछ लोग गलत तरीके से लगे थे, हमने उसको सुलझाया एसडीएम साहब और डीएम साहब से मिल करके। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो नहीं हो सकी। बरसात हो जाती है तो नाला नहीं है, निकासी सही नहीं पानी की। गरीब बच्चे के लिए वाईफाई लगवा करके उसको पढ़ाई को सुसज्जित किया जाए, उसको एक मार्ग खुले नया, तो इस तरह की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं बन पाई। बस स्टैंड हमारा रोड के ऊपर बस रुकती है, हमारे बुजुर्ग और महिलाएं रोड पर उतरती है, रोड से चढ़ते हैं, तो एक बस स्टैंड बनना चाहिए। पिछला चुनाव आप बसपा प्रत्याशी से हारे थे और अब की बार तो बसपा से जो भी कोई कैंडिडेट चुनाव मैदान में आएगा वो तो और मजबूत होकर आएगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता इमरान मसूद भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। देखिए, इस विषय पे वैसे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब आपने कोई क्वेश्चन उठाया है इमरान मसूद के बारे में, हमारा पूरा जनपद पश्चिम उत्तर प्रदेश जानता है। क्या हुआ, समाजवादी में गए थे, कांग्रेस में रहे, क्या हुआ, आज जनता जानती है। नेता उठक पुटक करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ने एक मंच पर आकर देख लिया, नेता केवल एक मंच पर आए हैं, जनता तो एक मंच पर नहीं आई ना। जनता तो जो राष्ट्र की सोच रखता है, जो राष्ट्र के लिए काम करता है, उसके साथ है। और आज योगी जी और मोदी जी राष्ट्र के लिए जीते, राष्ट्र के लिए मरते हैं। 17-17 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री मिले हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेश भी मांगते हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा है इमरान मसूद जी से, मैं तो समझता नहीं। वो तो पहले भी वो सपा बसपा सब इकट्ठे हो लिए तो वहाँ काम कर लेते, अगर ऐसे कोई बात थी उनके मन में। इस चीज़ को मैं नहीं फर्क मानता कुछ भी। आपको भी चुनाव जीतने के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों की आवश्यकता तो ज़रूर पड़ेगी, और मुस्लिम वोटों की यदि हम बात करें तो या तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाकर खड़ा होता है, या अब इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में आ गए हैं तो उनके पक्ष में जाकर खड़ा होगा। तो आपको क्या संभावनाएं हैं, आपको भी मुस्लिम वोट कुछ मिलेगा या नहीं? भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनका लाभ मुस्लिमों को भी मिल रहा है या नहीं? देखिए, लगभग 1800 मकान यहाँ आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें तो मैं समझता हूँ 2/3 मकान मुसलमानों को मिले हैं। यहाँ का मुसलमान समझ चुका है। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने हमें वोट दिया है, लोकसभा चुनाव में वोट दिया है। 3 तलाक का मुद्दा है, हमारी बहन जो है, मुस्लिम बहनें जो हैं, हमारी माताएं बहनें, उन्होंने इस चीज़ को समझा गहराई से कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया है 3 तलाक का कानून ला करके, तो निश्चित रूप से हमें पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में लगातार मुस्लिम का रुझान, मुस्लिम का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरा जो कार्य है रहा यहाँ पर, यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का जो छोटा मुस्लिम है, जो राजनीति नहीं जानता है, जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो पल्लेदारी करता है, जो छोटा छोटा अपना बिजनेस करता है, वो हमारे काम से, हमारी जो मेरे ऑफिस में कोई भी आया, भारतीय जनता पार्टी का ये ऑफिस है, यहाँ कोई भी आया, हमने उसको संतुष्ट करके भेजा। अगर उसकी कोई समस्या जेन्युइन हुई, हमने उसको समाधान करने का काम किया, तो निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी बहनें और हमारे जो भाई हैं, नौजवान साथी जो पढ़े लिखे हैं, थोड़े से जो समझ चुके हैं कि राष्ट्र के लिए कौन पार्टी काम कर रही है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ चेयरमैन के चुनाव में जो भी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी होगा उसको मुस्लिम मिलेगा 100%। चलिए, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि जो पिछला चुनाव आपने लड़ा, अभी आपने बताया कि कुछ पार्टी के अपने ही लोग थे जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं चुनाव हार गए। यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो वे लोग तो एक बार फिर से आपकी टांग खींचने का काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक समय होता है जब वो क्या था, उसको बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन बाद में आदमी को अकल आती है। आज वो लोग सब ठीक है, अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा विश्वास है जिसको भी टिकट मिलेगा सब लोग हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, और इसको निश्चित रूप से योगी जी का जो आदेश हुआ है कि नगर पालिका में जीतनी है सारी, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरी मेहनत के साथ जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 200 नगर पालिका उत्तर प्रदेश के अंदर है, 17 नगर निगम है, 540 नगर पंचायत हैं। हम सारी की सारी 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास, जनता का प्यार हमारे साथ है। जिस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, जिस तरह के सुरक्षा के मुद्दे हैं, सुरक्षा बिल्कुल, आप रात के 12 बजे जाइए, रात के 1 बजे जाइए, कोई छेड़ने वाला नहीं आपको। तो उस आधार पर जनता वोट कर रही है। तो निश्चित रूप से सारी नगर पालिका, सारी नगर पंचायत, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है।
टिकट जिसको भी होगा वो सब अपने परिवार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। और निश्चित रूप से उस कार्यकर्ता का हम सब लोग मिल करके सहयोग करेंगे। चलिए, तो भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था विकास के मुद्दे पर जनता निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और भाजपा प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीतने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।